केक्स और पेस्ट्री हमारे देश में एक बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है। हमारे पॉपुलेशन के करीबन 31% लोग हर रोज केक्स खाते हैं। पर जब आप जानेंगे ये केक्स खाने से हमारे बॉडी में कैंसर हो सकता है, क्या आप ये केक्स खाएंगे? इस साल कर्नाटक गवर्नमेंट ने 12 टाइप्स ऑफ केक्स को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उसके अंदर हानिकारक कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मिले, जो एजेंट्स हमारे बॉडी में डायरेक्टली कैंसर करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलोजिस्ट और आप देख रहे हैं केक्स कॉज कैंसर। केक्स इंडिया में सेलिब्रेशन का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है। बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, इवन बड़े बड़े शहरों में कॉर्पोरेट पार्टीज में भी केक्स काटा जाता है और खाया जाता है। और बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी केक्स खाना पसंद करते हैं। अब तो सर्दी का मौसम भी है और क्रिसमस भी आने वाला है। इस टाइम पे केक्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है। पर क्या केक्स खाना हमारे लिए सेफ है? केक्स कंज्यूम करने के मामले में कर्नाटका के बेंगलुरु सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर हर दिन करीबन 23,000 केक्स ऑर्डर होते हैं, जो क्रिसमस के टाइम पे 30% से 500% तक बढ़ जाता है। साल के 4 अक्टूबर हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक गवर्नमेंट ने 235 केक सैंपल बेंगलुरु से उठाए थे, जो लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें से 12 केक सैंपल्स में कार्सिनोजेनिक एजेंट मिले, जो एजेंट्स हमारे बॉडी में कैंसर कॉज करते हैं, जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006 के अनुसार स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कुछ सालों से इंडिया में एक पेस्ट्री बहुत चल रहा है, जो शायद आपका भी फेवरेट पेस्ट्री होगा, जिसका नाम है रेड वेलवेट। वाह, क्या दिखती है वो केक! खाने में भी क्या लजीज है, क्या लाल रंग है उसका। क्या आप जानना चाहेंगे उस लाल रंग का असली राज? तो जानिए। उस केक में कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है ऑल्ट्रा रेड, जो डायरेक्टली डीएनए डैमेज करता है, जो एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली कैंसर कॉज करता है। ये जो ऑल्ट्रा रेड है, ये कपड़े रंग करने के लिए यूज होता है, और जो कॉस्मेटिक्स है उसको रंग देने के लिए यूज होता है। अब बोलेंगे कि हम रेड वेलवेट नहीं खाते, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लूबेरीज के जैसे पेस्ट्रीज खाते हैं, पर उसमें भी कलरिंग एजेंट के तौर पे सनसेट येलो, Bonq4R, टेट्राजाइन, FCF जैसे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यूज होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्रिसमस के टाइम पे तो कोई पेस्ट्रीज नहीं खाता, नॉर्मल केक्स खाता है, जैसे कि पाम केक, फ्रूट केक्स वगैरह, जिसको बनाने में नॉर्मल मैदा, शुगर, एग और बेकिंग सोडा जैसे चीजें लगती हैं, तो उसमें क्या खराबी है? तब आपको देखना पड़ेगा, जब ये केक आप घर में बनाने जाएंगे तो उसमें ऐसे ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, पर ये केक्स जब एक बड़ी कंपनी प्रोड्यूस करता है बल्क में, तो उसमें क्या क्या डलता है। पिछले साल क्रिसमस में सबसे ज्यादा बिका था पाम केक। ये एक बड़ी कंपनी का पाम केक का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है। इसमें लिवेनिंग एजेंट के तौर पे यूज हुआ है INS-341 और INS-500। ये जो लिवेनिंग एजेंट है, ये केक्स को फ्लफी करता है। इसमें ह्यूमेक्टेंट के तौर पे यूज हुआ है INS-1520। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है जो केक्स को हाइड्रेटेड रखते हैं। इसमें प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे +2 प्रिजर्वेटिव्स यूज हुआ है, जिसका नंबर है INS-200, और इसमें कलरिंग एजेंट जो यूज हुआ है वो है INS-150D। इसमें INS जो है, इसको इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम कहा जाता है फूड एडिटिव्स के लिए। पर्टिकुलर फूड एडिटिव के लिए अलग अलग से नंबर होते हैं, जिसमें 0 से 199 तक कलरिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, 200 से 299 तक प्रिजर्वेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, 300 से 399 तक एंटीऑक्सीडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, 400 से 499 तक थिकनिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, 500 से 599 तक एसिडिटी रेगुलेटर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और 600 से 699 तक फ्लेवरिंग एजेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस केक में लिवेनिंग एजेंट के तौर पे जो INS-500 यूज हुआ है, वो मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट है, और INS-341 जो यूज हुआ है वो मोनोकैल्शियम फॉस्फेट है, जो बॉडी वेट के हिसाब से 70 mg/kg से अगर ज्यादा हो गया तो सीवियर किडनी फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज और सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं।
इस केक में ह्यूमेक्टेंट के हिसाब से जो INS 1520 यूज हुआ है वो मेनली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, जो बॉडी वेट के हिसाब से 25 mg पर kg से अगर ऊपर चला गया तो बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा और एसिडोसिस होगा, जिसके वजह से सीवियर किडनी फेलियर भी हो सकता है। इस केक में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे जो INS 200 यूज हुआ है वो मेनली सॉर्बिक एसिड है, जो 25 mg पर kg के बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो डिजीनेस हो सकता है, ज्यादा यूरिनेशन हो सकता है और सीवियर किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसके साथ ज्यादा मैदा और शुगर खाने के जो एडवर्स इफेक्ट है वो केक्स खाने के वजह से और भी बढ़ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है, दुकान से केक खरीद के खाना चाहिए या घर पे बना के खाना चाहिए? ये हमको कमेंट्स पे जरूर बताएं।